आज हम करने जा रहे हैं आईएनएस विशाखापट्टनम और आईएनएस वेला। ये दो भारतीय नौसेना में शामिल होने वाले हमारे एक तो युद्धपोत है। ये जो विशाखापट्टनम है ये तो वारशिप है, युद्धपोत। और आईएनएस वेला जो है ये है हमारी पनडुब्बी या सबमरीन। नीचे मैंने चित्र दे रखा है, माननीय रक्षा मंत्री डिफेंस मिनिस्टर है राजनाथ सिंह जी, और यहाँ पर है हमारे जो एडमिरल है, जो इंडियन नेवी है, भारतीय नौसेना है, उसका जो मुखिया होता है वह कहलाता है एडमिरल, और ये है एडमिरल करमवीर सिंह। तो पहला पॉइंट जो है, वहां तक जाने से पहले मैं आपको बताता हूं कि एक बार पृष्ठभूमि देख लेते हैं, क्या क्या पृष्ठभूमि है कि भारत के लिए, भारत में नौसेना का क्या महत्व है। तो देखिए सबसे शुरुआत के अंदर कि भारत की जो कुल समुद्री सीमा है, जैसे आप यहाँ देख पा रहे हैं, इसके अंदर मुख्य भूमि आ गई। मुख्य भूमि में यहाँ ऊपर की तरफ कश्मीर से लेकर, जम्मू कश्मीर से लेकर और नीचे कन्याकुमारी तक 7500 किलोमीटर होगा, जिसमें हम अपने द्वीप भी शामिल कर लेंगे। जैसे ये अंडमान निकोबार है, इधर की तरफ बाईं तरफ जो है ये है लक्षद्वीप। तो अगर इन सबको शामिल कर ले हम, तो टोटल 7500 किलोमीटर लंबी हमारी समुद्री सीमा है। तो हमारे लिए बहुत जरूरी है कि जो नेवी है ये हमारी बहुत ही ज्यादा शक्तिशाली रहे। इसके अलावा भारत में जैसे कितने राज्य हैं जिनकी समुद्री सीमाएं हैं। उत्तराखंड पीसीएस के अंदर ये क्वेश्चन आया कि कितनी है, कितने राज्य हैं। तो एक तो राज्य यहाँ पर दे रखा है जो मैंने अभी पहले ही दिखाया, ये गुजरात। उसके बाद दूसरे नंबर पे महाराष्ट्र जो ग्रीन कलर है, फिर आया ये गोवा ब्लैक कलर से, इसके बाद कर्नाटक येलो कलर, फिर आ गया केरल सबसे नीचे की तरफ, फिर आ गया तमिलनाडु ग्रीन कलर, लाइट ग्रीन कलर, फिर है आंध्र प्रदेश, ओडिशा और पश्चिम बंगाल, वेस्ट बंगाल। तो टोटल मिलाकर हमारे 1 2 3, यहां पर गोवा है 4, केरल है 5, तमिलनाडु 6, आंध्र प्रदेश 7, ओडिशा 8 और वेस्ट बंगाल 9। तो कुल मिलाकर हमारी जो समुद्री सीमाएं हैं जिन राज्यों से लगती हैं वह कुल मिलाकर 9 राज्य हैं। इसके अलावा अंडमान निकोबार, लक्षद्वीप की बात करें, इधर की तरफ यहाँ पर करें तो पुदुचेरी का नाम आएगा, लेकिन क्वेश्चन जो आया हुआ है वो राज्यों से संबंधित। अगला पॉइंट, ये तो हमने भारत के करीब का देख लिया कि भारत के करीब बिल्कुल क्या है स्थिति। ये हमने जो अभी देखा कि यहाँ पर हमने अभी इधर आपने अंडमान निकोबार और ये हो गया हमारा लक्षद्वीप इधर की तरफ। अब इस पृष्ठभूमि के अंदर क्या स्थिति है ये और देख लेते हैं कि हाल ही के दिनों में जो चीन है उसकी जो गुंडागर्दी है वो इतनी ज्यादा बढ़ गई है कि उसने इस पूरे पैसिफिक ओशियन में, प्रशांत महासागर जिसे कहते हैं, ये पैसिफिक ओशन है, प्रशांत महासागर, इस पूरे क्षेत्र के अंदर उसने अपनी जो धमाचौकड़ी है वो मचा रखी है। और उसके जो ये जहाज है, ये जहाज जो है वो पूरे के पूरे पैसिफिक ओशियन के अंदर, और ये जो रास्ते हैं, जैसे जितने भी समुद्री रास्ते हैं, उदाहरण के तौर पर अगर यहाँ से हम बात करें, ये पैसिफिक ओशन, ये है फारस की खाड़ी, फारस की खाड़ी से जो तेल के टैंकर आते हैं वह भी यहाँ होते हुए, ये जो हिस्सा है इसे कहते हैं मलक्का जल संधि, मलक्का स्ट्रेट। तो यहाँ से होते हुए जहाज जो है ये ब्रुनेई या फिर आगे की तरफ, उदाहरण के तौर पर फिलीपींस, इधर वियतनाम, इन देशों के अंदर ये व्यापार की दृष्टि से या ट्रेड करने के लिए आते जाते हैं। तो चीन क्या कर रहा है, हाल के दिनों में उसने इस पूरे एरिया पर अपना दावा घोषित कर दिया है और इस तरीके से तनाव की स्थिति है। और साथ ही साथ उसने अगर केवल ये इतने हिस्से तक ही रहता कि केवल वो इतने हिस्से तक ही सीमित है कि प्रशांत महासागर तक ही सीमित है, तो भी हमारे लिए कोई इतनी बड़ी चीज नहीं थी। लेकिन अब धीरे धीरे क्या करा है उसने, ये जो हिस्सा है इंडियन ओशियन का, हिंद महासागर का, यहाँ पर भी इसने अपनी पैठ बनानी शुरू कर दी है। किस प्रकार से उसने शुरू किया है, तो उसने जो है हाल के दिनों में, उदाहरण के तौर पर ये जैसे हम्बन टोटा है, यहाँ पर आपने देखा
ये हम्बनटोटा है और ये श्रीलंका है। श्रीलंका का एक बंदरगाह उसने 99 साल के लिए पट्टे पर ले लिया है, यानी कि लीज पर ले लिया है। इनकी जो डिप्लोमेसी है, चीन की जो कूटनीति है, उसमें यही कहा जा रहा है, इसे कहते हैं जो चेकबुक डिप्लोमेसी, यानी कि ये उधार देता है देशों को और ज्यादा ब्याज, हाई इंटरेस्ट पर देता है, और जब वो उसे चुकाने की स्थिति में नहीं रहते तब उनकी जमीनों को वो अपने कब्जे में ले लेता है। ये इसने हम्बनटोटा। इसके अलावा पाकिस्तान, ये ग्रीन कलर से जो आया, पाकिस्तान के अंदर एक बंदरगाह है ग्वादर। ये जो ग्वादर बंदरगाह है, ये हिंदी में इस तरीके से लिखा जाता है ग्वादर। तो ये बंदरगाह जो है, ये भी इसने क्या कर लिया, अपने अधिकार में लगभग ले ही लिया है। यानी कि जो पाकिस्तान की स्थिति है वो ये है कि उसके पास तो खाने के लिए भी पैसे नहीं है, तो जाहिर बात है ऐसी स्थिति के अंदर वो सारे का सारा जो जितने भी उसमें पैसा चीन लगा रहा है, एक तरीके से वो चीन के कब्जे में ही होता जा रहा है। तो ये सारी चीजों की वजह से क्या है, भारत के चारों तरफ जो है ये चीन ने घेरा डालना शुरू कर दिया है। इसे देखते हुए हमारे जो नेवी है, या इंडियन नेवी की जो अभी हम फिल बात कर रहे हैं, वो बहुत ही ज्यादा जरूरी है। और इसके अलावा भारत ने एक और चीज शुरू करी है जो 4 देशों के साथ में मिलकर है, जैसे एक तो यूएसए, दूसरा है ऑस्ट्रेलिया, और तीसरा जो है ये जापान। तो इन चारों देशों ने, यानी कि यूएसए, जापान, ऑस्ट्रेलिया और इंडिया, इन चारों ने मिलकर एक ग्रुप बनाया है जिसे कहा जाता है क्वाड। ये हिंदी में भी लिखा होता है तो इसे इस तरीके से आधा के वाड, ये क्वाड है। तो ये ग्रुप क्या है, इस ग्रुप के अंदर भी ये चारों देश जो हैं क्या प्रयास कर रहे हैं कि ये जो चीन है, इस चीन की जो गुंडागर्दी है, इस पर काबू किया जा सके। और ये तभी संभव है जब कई सारे देश मिलकर एक साथ चीन के ऊपर दबाव बने, और वो तभी बन सकता है कि जब सैन्य रूप से कई सारे देश जो हैं एक साथ इकट्ठे हों, जैसे ये 4 देश शामिल हुए हैं जिनका अभी मैंने जिक्र किया है। इसको देखते हुए भी भारत के लिए जरूरी है कि वो अपनी जो नौसेना है उसे मजबूती प्रदान करे। उसी क्रम के अंदर जो है अभी हाल ही में जो शुरू हुआ है वो है आईएनएस विशाखापट्टनम, जो आप ये देख रहे हैं कि ये हमने वारशिप जिसे कहते हैं युद्धपोत, ये हमने हाल ही में अपनी नौसेना में इंडियन नेवी के अंदर शामिल किया है। तो इससे संबंधित जो पॉइंट है वो देख लेते हैं। अब ये जो है जो आईएनएस विशाखापट्टनम है, इसके बारे में क्या पॉइंट है कि इसकी सबसे बड़ी खूबी है, एक तो ये रडार में नहीं आता, यानी कि ये ट्रेस नहीं किया जाता। ट्रेस का मतलब है कि इसके बारे में या इसके पता लगाना जो है एक कठिन काम है, ये ट्रेस इंग्लिश में जो लिखते हैं, क्योंकि इसकी बाहरी सतह जो है वो एक स्पेशल स्टील से बनाई गई है, जिसकी वजह से क्या होता है, नॉर्मली जो रेडियो वेव्स होती हैं जो रडार में इस्तेमाल होती हैं उन्हें रेडियो वेव्स कहते हैं। अब ये जो तरंगे हैं जब ये टकराकर वापस आती हैं किसी भी जगह से, उदाहरण के तौर पर ये कोई वस्तु है, इसके पास जाएंगी, इससे टकराएंगी और वापस आएंगी, तो इससे अंदाजा हो जाएगा कि ये कितने समय के अंदर वापस आ रही है और कौन सी वस्तु जो है, या कोई वार है, कोई जहाज है, चाहे पानी का हो चाहे हवाई जहाज हो, उसका पता लग जाता है। लेकिन अगर ये जिस स्टील से ये बनाई गई है, जिस स्टील का यहाँ जिक्र किया जा रहा है, वो इस प्रकार की है कि ये तरंगे जो हैं ये वापस नहीं लौट पाएंगी। इसकी वजह से इसके बारे में पता लगाना जो है वो लगभग असंभव रहेगा। तो ये सबसे बड़ी खास बात है जो इस बार हमने इसके अंदर बनाते टाइम ध्यान रखा है। और क्योंकि भारत प्रयास कर रहा है कि मेक इन इंडिया हो, मेक इन इंडिया से फायदा क्या है कि देश जब स्वावलंबी बनेगा, सेल्फ रिलायंट बनेगा, तो जाहिर बात है हथियारों के लिए दूसरे देशों पर हमारी निर्भरता कम होगी। और इसी के लिए एक प्रोजेक्ट चलाया गया था जिसे कहते हैं प्रोजेक्ट 15B, इसे कहते हैं P15B। इस प्रोजेक्ट का अर्थ यह है कि इसके तहत हमने जो 4 युद्धपोत बनाने का निर्णय लिया, उनकी हम जिक्र करेंगे अभी। और उसके अंतर्गत ये पहला वारशिप जो है,
जैसे मैंने बार बार आपको बताया, जो बच्चे इंग्लिश मीडियम के हैं वो युद्धपोत का मतलब जो है ये होता है वॉरशिप, ये वॉरशिप कहलाती है। ठीक है, इसके बाद है आईएनएस जो विशाखापट्टनम को नौसेना डिजाइन निदेशालय ने डिजाइन किया है, जबकि इसे मझगांव डॉकयार्ड, अब ये नाम आप लोग बहुत सुनते हो, मुंबई में है मझगांव डॉकयार्ड जो है, ये हमारे यहाँ पर जितनी पनडुब्बियां हैं जिनका अभी हम जिक्र करेंगे जो आईएनएस वेला के नाम से है, और जो ये वारशिप है, युद्धपोत है विशाखापट्टनम जिसके बारे में अभी हम पढ़ रहे हैं, इन सब का निर्माण जो है मझगांव डॉकयार्ड में ही किया जा रहा है। इसके अंदर 75% जो है 75% हमारे स्वदेशी या इंडिजिनस जो इसमें उपकरण है, यानी कि जितने भी इसके अंदर चीजें लगाई गई हैं वो इंडिजिनस है 75%। ये हमारे लिए सबसे ज्यादा खुशी की बात है। कारण क्या है कि जैसे हमने आप देखें कि हमारी जो स्पेस है उसके अंदर हमने जो तरक्की करी है वो भारत जैसे देशों के लिए, जिनको डेवलपिंग या विकासशील देश कहते हैं, उनके लिए आश्चर्यचकित करने वाली ये अचीवमेंट है कि हम मंगल या मार्स तक भी पहुंच चुके हैं। वो इसलिए है क्योंकि 1969 में जब हमने इसरो की स्थापना करी थी, उसके बाद से हमने अपनी तकनीक के आधार पर ये उपलब्धि प्राप्त करी है। तो इतने दिनों खुद मेहनत करने की वजह से आज हम इस स्थिति में पहुंचे हैं। यही काम हमारे लिए है कि जितने ये जो वारशिप हैं, युद्धपोत हैं, पनडुब्बियां हैं या जितने दूसरे हथियार हैं, उनको बनाने के लिए प्रयास किया जा रहा है कि भारत में ही बनाया जाए। इसके अलावा आईएनएस विशाखापट्टनम के अंदर 32 बराक 8 मिसाइलें हैं, जो हम कहां से ले रखा है, ये हमने इजराइल से ले रखी है, बराक 8। और इसके अलावा 16 जो है इसके अंदर है ब्रह्मोस मिसाइल। अब ये जो ब्रह्मोस है ये 2 नदियों से मिलकर बना है, एक तो है ब्रह्मपुत्र नदी भारत की, और प्लस रशिया की राजधानी है, राजधानी मॉस्को, वो बसी हुई है एक नदी पर जिसको नाम है मस्कवा। तो इन दोनों नदियों से भारत और रूस के सहयोग से, क्योंकि ये ब्रह्मोस मिसाइल बनी है, इसीलिए इनका नाम जो है वो रखा गया है ब्रह्मोस, यानी कि ब्रह्मपुत्र और मस्कवा, इस कारण से इसका नाम है। तो इस पर ये मिसाइलें भी तैनात कर दी गई हैं, जिसका अर्थ ये हो गया कि अगर हम इसकी बात करेंगे कि इसके अंतर्गत सुरक्षा कितनी होगी, तो वो स्पष्ट है। इन सब की उपस्थिति के अंदर ये युद्धपोत जो है पूरी तरह सुरक्षित है और हमला करने के लिए भी इस पर पर्याप्त मिसाइलें उपलब्ध है। ये मिसाइल सतह से हवा में मार करती हैं। इसका इस्तेमाल किस लिए किया जाता है? आईएनएस विशाखापट्टनम का विमान, हेलीकॉप्टर, एंटी शिप मिसाइल, ड्रोन, बैलिस्टिक मिसाइल, क्रूज मिसाइल और लड़ाकू विमान को नष्ट करने के लिए इनका उपयोग किया जाएगा। अब हम बार बार पढ़ रहे हैं कि ये जो है हमारे यहाँ निर्माण हो रहा है प्रोजेक्ट 15B के तहत, जो मैंने आपको जिक्र किया था। ये प्रोजेक्ट क्या है जिसको कहते हैं प्रोजेक्ट 15B, तो इसके बारे में पढ़ते हैं। तो इसका उद्देश्य यही था कि भारत ने ये निर्णय लिया कि हम अपनी इंडिजिनस टेक्नोलॉजी, स्वदेशी तकनीक की मदद से हम 4 युद्धपोत बनाएंगे, 4 वारशिप बनाएंगे, जिनको हमने 4 शहरों के नाम पर रखा। विशाखापट्टनम जो आंध्र प्रदेश में है, मुर्मुगांव जो गोवा में है, इम्फाल और सूरत, ये 4 हैं जिनके नाम, शहरों के नाम पर जो हमने अपने वारशिप का नाम रखा है। इनको निर्माण किया जाना। अब जो विशाखापट्टनम बनकर तैयार हुई है, ये देश इस परियोजना प्रोजेक्ट 15B के तहत ये पहली वारशिप है। सभी युद्धपोतों को वर्ष इतने तक भारतीय नौसेना में शामिल किए जाने का लक्ष्य रखा गया है। और आईएनएस विशाखापट्टनम इस प्रोजेक्ट के तहत निर्मित पहला डेस्ट्रॉयर है। अब ये वर्ड आ गया, वारशिप जब हम पढ़ रहे हैं तो डिस्ट्रॉय करने का मतलब क्या होता है? डेस्ट्रॉयर का मतलब हो गया तबाह करने वाला, नष्ट करने वाला। ये शब्द डेस्ट्रॉय से बना। अब पढ़ते हैं अगली पॉइंट हमारे आईएनएस वेला के बारे में। ये आईएनएस वेला जो है ये क्या है? देखिए, आईएनएस वेला जो है ये एक पनडुब्बी है जिसे सबमरीन कहते हैं, यानी कि ज्यादातर समय जो है ये पानी के नीचे रहेगी और कुछ समय ये ऊपर की तरफ भी आ सकती है। ये वेला नाम से है।
और इसके लिए ये भी हमने हाल ही में यानी कि 25 नवंबर को ही इसको इंडियन नेवी के अंदर शामिल किया गया है। ये भारतीय नौसेना की कल्वेरी क्लास, ये एक कल्वेरी क्लास का मतलब हो गया, उदाहरण के तौर पर यदि मान लीजिए 9th क्लास है और 9th क्लास के अंदर 4 सेक्शन है A B C D, तो उस तरीके से ये जो क्लास है ये कल्वेरी क्लास कहलाती है। इस प्रयोजन और एक प्रोजेक्ट है जिसको कहते हैं P75। अभी तो आपने पढ़ा था कौन सा, P15B, जो मैंने पिछले स्लाइड के अंदर आपको पढ़ाया था। अब हम क्या पढ़ रहे हैं, परियोजना 75। इसके तहत निर्माण किया जा रहा है किनका, इसके तहत निर्माण किया जा रहा है हमारे यहाँ पर इन पनडुब्बियों का। और इसके तहत जो है कुल कितनी पनडुब्बियां हमारे यहाँ निर्मित होनी है, उनके नाम दे रखे हैं। कुल 6 पनडुब्बियों का निर्माण होना है। और उसके अंतर्गत ये जो INS वेला है ये कौन से नंबर की है, उसे समझने के लिए हमारे लिए जरूरी है कि हम पहले पढ़ें कि प्रोजेक्ट 75 क्या है। प्रोजेक्ट 75 के अंदर 6 स्कॉर्पियो क्लास, ये जो स्कॉर्पियो है ये फ्रेंच जो पनडुब्बियों की क्लास है, एक कैटेगरी है, उसे कहते हैं। तो हम फ्रांस के सहयोग से ही इन अटैक पनडुब्बियों का या सबमरीन का निर्माण करने का लक्ष्य रखा है। किसके अंदर, ये प्रोजेक्ट 75 हम पढ़ रहे हैं। इसके अंतर्गत फिर वही मझगांव डॉक लिमिटेड जिसके बारे में आपने पढ़ा था कि हमने जो हाल ही में INS विशाखापट्टनम है उसका निर्माण कहाँ किया था। और यहाँ पर हम किस कंपनी के, किस देश की कंपनी के साथ मिलकर ये परियोजना चला रहे हैं, प्रोजेक्ट चला रहे हैं, फ्रेंच कंपनी है जिसका नाम है नेवल ग्रुप, जिसे DCNS के नाम से भी जाना जाता था। इसकी टेक्नोलॉजी के ट्रांसफर, हस्तांतरण, यानी कि वो जो टेक्नोलॉजी फ्रांस की है वो हमने परचेज करी है और उसके तहत ही हम उसका निर्माण जो है वो भारत में फ्रांस के सहयोग से कर रहे हैं। हाल के दिनों में आपने देखा होगा राफेल भी हमने फ्रांस से खरीदे हैं, लेकिन उनको भविष्य में जो उनका निर्माण है वो भारत में ही होगा। उसके पीछे वही उद्देश्य है कि आत्मनिर्भरता, यानी कि भारत जो है सेल्फ रिलायंट बन सके। ये जो सभी जो पनडुब्बियां हैं जिनके बारे में हम पढ़ रहे हैं हाल ही के अभी फिलहाल, तो उनके बारे में जो पॉइंट्स हैं वो नीचे की तरफ आपको अगली लाइन के अंदर दे रखे हैं, उनको मैं बताता हुआ चलता हूं। वो ये है, ये सभी स्कॉर्पियो सबमरीन, सबमरीन का मतलब हो गया हिंदी में पनडुब्बी, एंटी सरफेस वारफेयर यानी कि सरफेस के ऊपर वारफेयर, एंटी सबमरीन वारफेयर। तो ये जो पनडुब्बियां हैं ये केवल पानी के भीतर ही हमला नहीं करती, अगर पानी के भीतर से यह हमला सतह के ऊपर भी हो सकता है, सरफेस के ऊपर भी हो सकता है। खुफिया जानकारी जुटाना, जैसे कि होता है कि भारत के पड़ोस में कोई आया, या अभी पाकिस्तान ने आरोप लगाया कि कराची के बंदरगाह के पास इंडिया की पनडुब्बी आ गई थी। इसके अलावा माइन, माइन मतलब जो बारूदी सुरंग है वो बिछाना, और एरिया सर्विलेंस यानी कि किसी जगह की निगरानी या उसके जासूसी करना, ये काम कर सकती है। 3 सबमरीन कमीशन की जा चुकी थी, अभी मैं बताता हूं, और चौथी सबमरीन INS वेला जो है वो कमीशन की गई है। तो इस प्रकार से ये 4 पनडुब्बियां हैं जो हाल ही के अंदर शामिल कर दी गई हैं। कब से लेकर 2017 में पहली बार कौन सी थी, INS कलवरी, ये ध्यान रखना है। इसके बाद खंडेरी, इसके बाद करंज, और अब जो है ये वेला। हालांकि 5वीं पनडुब्बी जो है इसके बारे में भी सूचना आई है, क्योंकि नवंबर में ही इसको भी शामिल करने का निर्णय ले लिया गया है। तो ये भी बनकर तैयार होगी वगीर के नाम से। और जो 6ठी पनडुब्बी है इस पर भी काम पूरी रफ्तार से चल रहा है और उम्मीद है जल्दी से शामिल कर ली जाएगी। अब ये क्लास जो है मैं ओवर करता हूं। थैंक यू।